थोड़ा सा डार्क भी कर देता हूँ। पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन बता दिया जाए भैया, जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं उसका और हम बताए बिना तो अब क्लियर विजिबल होगा आपको, एकदम क्लियर विजिबल होगा। ओके, तो भाई साहब आप देख सकते हो कि आज के दिन जैसा कि कहा गया था, भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बोला गया था कि अब ये जो नोटिफिकेशन है वो 5 तारीख को रिलीज किया गया था। तो जी हां, आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे के दिन बढ़िया सी एसएससी जीडी की वैकेंसी रिलीज की जा चुकी है। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये वैकेंसी आई है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/9/2014 से 14/10/2024। अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है आपको फॉर्म फिलिंग का। 5 तारीख से लेकर यानी कि आज से लेकर आप 14 अगले महीने की 14 तारीख तक आप इसके फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ठीक, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। अब उसके बाद देखो दूसरी चीज, लास्ट डेट बता दी गई है आपको कि लास्ट डेट कौन सी है। लास्ट डेट का वेट कभी मत किया करो, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दिया करो। 14 तारीख है लास्ट डेट। पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 15 तारीख है। बस मेन काम जो यही था। और एग्जाम के लिए देख लो जनवरी है, यानी कि तुम्हारे पास अभी पूरा सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 4 महीने तुम्हारे पास, कंप्लीट 4 महीने हैं। जनवरी इन्होंने बोली ही है, तो जनवरी से पहले तो एग्जाम होगा नहीं, जनवरी के बाद हो सकता है, लेकिन जनवरी से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो भैया बढ़िया सा मौका है, लग जाओ। ठीक, देख रहा हूं अभी मैं सारी की सारी वैकेंसी देख रहा हूं, अभी तो आया है ना ये नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट strives to have a workforce which reflects gender, ये सब ठीक है, मतलब फीमेल के लिए कुछ बताया जा रहा है। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाँ जी, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं जमा किए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन द इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोनकारी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। मतलब इंग्लिश और हिंदी में तो पेपर होगा ही होगा, साथ में इन 13 लैंग्वेज में भी पेपर होगा। ठीक, बढ़िया। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ। यानी कि आपका जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी। अब हो क्या सकता है, होता ही है, लंबाई चौड़ाई आपकी नापी जाती है, लंबाई मांगी जाएगी वो आपको करनी होगी, और उसके अलावा फिजिकल भी होता है, रनिंग मांगी जाती है आपसे। तो सारी की सारी चीजें डिटेल में अभी आपको पता चल रही। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज है। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल इन एसएसएफ एंड सिपॉय इन एनसीसी विल बी फिल्ड अप ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा। एडमिट कार्ड के बारे में बात है। पे स्केल, अगर बात करें कि एसएससी जीडी की जो पे स्केल होती है, जो सैलरी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। पे लेवल 1 होता है 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन एनसीबी, एंड पे लेवल 3 21,700 से 69,100 होती है सभी अदर पोस्ट के लिए। 18,000 से 56,900 होती है सिपॉय इन एनसीबी, एंड 21,700 से 69,100 बाकी अदर पोस्ट के। ठीक, यहां पे उसके बाद आपको डिटेल्ड में सारी वैकेंसी दे रखी है कि किस फोर्स में कितनी वैकेंसी है। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। बीएसएफ में एससी के लिए 2018, एसटी के लिए 1489, ओबीसी के लिए 2906, ईडब्ल्यूएस के लिए 1330, अनरिजर्व के लिए 5,563। टोटल कितनी हो गई? 13,306 मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए दे रखी है 2,348। सीआईएसएफ में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 6,430 से आदमियों के लिए और महिलाओं के लिए 715। सीआरपीएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी 11,299 और महिलाओं के लिए 242। एसएसबी में आदमियों के लिए 818 और लड़कियों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। आईटीबीपी 2,564 पोस्ट है, लड़कियों के लिए 453 पोस्ट है। एआर फोर्स के लिए असम राइफल्स होता है, एआर का मतलब असम राइफल्स, तो 1148 पोस्ट है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 100 पोस्ट है। एसएसएफ में काफी कम पोस्ट आई है इस बार। एसएसएफ में देखा जाए तो जी हां, एसएसएफ में काफी कम पोस्ट है, 35 है और लड़कियों के लिए एक भी नहीं। एनसीबी में भी केवल 11 पोस्ट है और लड़कियों के लिए भी
11 पोस्ट है, टोटल 22। तो भाई साहब आप देख सकते हो 39,441 पोस्ट आई हैं एसएससी जीडी में इस बार। बम्पर वैकेंसी जैसे कि आने की उम्मीद थी, इस बार आप देख सकते हो कितनी पोस्ट आई हैं, 39,481। ठीक, इसके बाद आप लोगों को कुछ और भी दिखाया जाए। उसके बाद वही बात आती है कि वैकेंसी चेंज भी होती रहती है। ठीक है, 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एक बार एलिजिबिलिटी देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें से सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो कि कॉमन है कि आप इंडिया के रहने वाले होने, नेशनलिटी जो है वो इंडिया के आप रहने वाले होने चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए, जो बच्चे परेशान होते हैं कि सर एज कितनी होनी चाहिए, तो साफ साफ लिखा हुआ है द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1/1/2025, यानी कि जो एज कैलकुलेट की जा रही है वो इस बार 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी विद द प्रोविजन ऑफ द DOPNT OM नंबर दिस डेटेड 14/7/88। अकॉर्डिंगली द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 18 से, अगर आप 18 से 23 साल के बीच में 1 जनवरी को मांगी जा रही है, 1 जनवरी को मांगी जा रही है, ये थोड़ी गड़बड़ बात लग रही है, लेकिन मांगी जा रही है तो मांगी 1/1/2025। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच में पैदा हो, ये आपकी एज लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। 18 से 23 साल कब, 1/1/2025 को, जनवरी 2025 में ये आई है, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, इसी साल कैलकुलेट किया जाता तो शायद ज्यादा सही रहता। तो 1/1/2002 से 1/1/2007 के बीच में। उसके बाद जैसे आपका रिजर्वेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द गुजरात दंगों वाली बात है ये। कैटेगरी और भी अदर कैटेगरी में जो आपको मिलता है वो सारी चीजें। डेट ऑफ बर्थ एक्स सर्विसमैन, द पीरियड ऑफ कॉल ऑफ सर्विस फॉर एनी सर्विसमैन, एक्सप्लेनेशन, ये भी आपका इतना ज्यादा अभी काम का नहीं है, तो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यहां पे बताया जा रहा है आपसे, के बाद क्वेश्चंस करेंगे, पहले ये देख लो, ये ज्यादा जरूरी है भाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2025, एज जो आपकी एजुकेशन भी मांगी गई है वो कब की मांगी गई है, 1/1/2025 में मांगी गई है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास, यानी कि 10th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2025। 1 जनवरी 2025 से पहले आपका 10th क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, 10th क्लास। ठीक, 10th पास फॉर्म फिल कर सकता है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट 1/1/2025 विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर आपका 10th पास नहीं है 1/1/2025 से पहले तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक, ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो 10th पास तो है ही। ठीक, 10th पास तो है। उसके अलावा इसमें कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, जैसे कि बोनस मार्क्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलता है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है अगर तो 2% मिलता है, तो ये भी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते ही मिलते हैं। ठीक, अप्लाई कैसे करना है तो मैं फॉर्म फिलिंग का डिटेल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे बना दूंगा, सब कुछ बना दूंगा मैं, सीडी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझे बताना, मैं आपको हर एक जानकारी दे दूंगा। फी पेबल 100 रुपीज, 100 ओनली, 100 रुपए फीस लगती है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी, यानी कि लड़कियों की कोई फीस नहीं है, SC ST की कोई फीस नहीं है, एक्स सर्विसमैन की कोई फीस, ठीक, वो फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं केवल अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बढ़िया सी वैकेंसी आ गई। सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपका जहां भी सेंटर फिल करते हो उसी अकॉर्डिंग आपका सेंटर जाता है, तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ये पॉइंट मैटर करेगा, ये ज्यादा जरूरी। ठीक,
ये पॉइंट आपका बिल्कुल जरूरी है और अच्छे से आपको समझना है। अगर हम एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न की बात करें जो कि आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस। आपके जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 80 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पार्ट ए जिसमें आपकी रीजनिंग आती है, पार्ट बी जिसमें आपकी जीएस जनरल नॉलेज आती है, जिसमें आपका पार्ट सी मैथ्स का पोर्शन होता है, और पार्ट डी या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश का पेपर देते हैं, अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी का पेपर देते हैं। यानी कि एसएससी में एक इकलौता पेपर होता है जिसमें आप हिंदी देते हैं, हिंदी का एग्जाम देते हैं। ठीक, तो 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के होते हैं, इसीलिए 80 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 40 40 40 40 मार्क्स हो जाते हैं। यहां पर 80 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में सॉल्व करने होते हैं? 60 मिनट के अंदर। और भाई साहब कट ऑफ बहुत तगड़ा चाहता है, उसके लिए आपको सीरियस होकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप एसएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। 39,000 कह सकते हैं, 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाली। ठीक, समझ में आ गया? एग्जाम पैटर्न 4 सब्जेक्ट, उसके बाद वही चीज जो पहले भी बताई गई थी कि पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस होगा, इतनी भाषाओं में पेपर होगा, 13 भाषाओं में पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये पिछली बार भी नोटिफिकेशन में यही चीज थी, पर भी है 0.25 की नहीं, मेरे ख्याल से ये आपकी 0.25% होगी, मेरे ख्याल से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर सही नंबर, सही क्वेश्चन के लिए अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो गलत के लिए आपको 0.25 नहीं 0.5 की नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से होती है। बाकी इसे और कंफर्म किया जाएगा, और कंफर्म किया जाएगा। ठीक, बाकी और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको सब बता दूं। रीजनिंग का डिटेल सिलेबस यहां पे लिखा हुआ है कि रीजनिंग में क्या क्या आते हैं। जनरल नॉलेज का भी आपका डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है क्या क्या आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो भैया मेरा सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आता है आपका। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम सिलेबस में है, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन ये भी आपके सिलेबस में है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ये भी आपके सिलेबस में, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, यानी कि पूरी पूरी अरिथमेटिक वाला पोर्शन है। इसमें ना तो आपका अलजेब्रा आता है, ना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है, ना तो आपकी ज्योमेट्री आती है, इसके अलावा सारे चैप्टर्स आते हैं। और एक बात और है कि अगर 2023 का पेपर उठा के देखोगे तो डीआई भी नहीं आती है, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैथ्स के सेक्शन में नहीं आता है। तो आप आराम से जीडी की मैथ्स तैयार कर सकते हैं मेरे साथ रहूंगा। इंग्लिश और हिंदी तो ये बेसिक नॉलेज है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं? देखो, जब हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं एसएससी जीडी की, तो होता क्या है कि आपको रेस क्वालिफाई करनी होती है। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की जो रेस है वो 24 मिनट में है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और लड़कियों के लिए जो है वो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है। ये किनके लिए है? फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। जो भी लद्दाख रीजन के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। और जो लद्दाख रीजन के हैं, लेह लद्दाख वाला जो रीजन है आपका, तो लद्दाख रीजन वाले जो हैं वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में रनिंग और 800 मीटर इन 5 मिनट में रनिंग करनी है लड़कियों। ठीक, लद्दाख का थोड़ा अलग सीन होता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वो सब चीज, इस वजह से वहां का टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा यहां पे इनको डिस्काउंट। उसके बाद सर हाइट कितनी मांगी जाती है? यूपी पुलिस में 168 हाइट मांगी, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा। तो अगर हम बात करें कि एसएससी जीडी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका क्या होता है, तो हाइट की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी में जो लड़कों की हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर। कितनी? 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट मांगी जाती है और लड़कियों की जो हाइट मांगी जाती है वो मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है लड़कों की और लड़कियों की हाइट अगर 157 सेंटीमीटर है तो आप एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल है।
ठीक, इसमें भी कुछ लोगों को आपकी छूट मिलती है, जैसे कि एसटी वाले कैंडिडेट्स में मेल में 162.5 और फीमेल को 150। उसके बाद ऑल एसटी कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 157 लड़कों को 147.5 लड़कियों को। तो ये आपका जो रिजर्वेशन वाला सेक्शन है वो आपको यहां पे पूरा दिया। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यानी कि आपकी माप में ये भी चीज इंक्लूड होती है चेस्ट। मेल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, सीना फुलाना वाला लड़कों की बात हो रही है। अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए आपका चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर तक आप उसे फुला के दिखा सकते। ठीक, फ्यू कैटेगरी इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलता है, वो डिटेल आपको यहां पे दे रखी है कि चेस्ट कितना होना चाहिए एसटी कैंडिडेट्स का, वो सारी चीजें दे रखी है। और वेट के बारे में यहां पे पॉइंट्स लिखा है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा ना, मेडिकल स्टैंडर्ड में दिया होता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। तो वो चीजें यहां पे देखी जाए। मेन मुद्दे जो थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए। फिर उसके बाद मेडिकल जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सारी आपकी बात की बातें हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है एसएससी जीडी की। सब लोग फॉर्म फिल कीजिए और हमारी क्लास कर लीजिए अगर आपको गणित में फुल मार्क्स चाहिए। मैं आपको 2021 के पूरे पेपर सॉल्व करा दूंगा, मैं आपको 2020 के पूरे पेपर सॉल्व करा दूंगा, सॉरी 2021, 22 और 23 3 सालों के पूरे पेपर सॉल्व करा दूंगा। क्लास में चैप्टर वाइज भी, मिक्स प्रैक्टिस भी, सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए और फिर देखिए एसएससी जीडी की मैथ्स में फुल मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा, ये मेरी है। बस आपको रेगुलर क्लास, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और डेली क्लास, ठीक। आई होप जितना भी नोटिफिकेशन में बातें थी वो मैंने सारी आप लोगों को समझा दी हैं। जल्दी से अब आ जाओ वापस से इस क्वेश्चन में वापस से आ जाओ।